हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं फिनॉल की इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है डफ रिएक्शन, डफ अभिक्रिया। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये डफ रिएक्शन है, डफ अभिक्रिया होती है, यह होती क्या है? यह फिनॉल की फॉर्माइलेशन, जिसे हम हिंदी में कहते क्या है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं फॉर्मेलीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन हम बात करने जा रहे हैं, यह होती क्या है? यह एक फिनॉल की फॉर्माइलेशन, फॉर्मेलीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। अब इसको हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते क्यों हैं? क्योंकि जो फिनॉल आप लेंगे, फिनॉल की जो वलय होगी, उस वलय पर एल्डिहाइड ग्रुप COH, और ये जो ग्रुप होता है, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और इसी ग्रुप को हम एक नाम और देते हैं, ये ग्रुप कहलाता है फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्मिल समूह कहलाता है। ये फिनॉल की वलय पर आकर आबंधित होता है इस अभिक्रिया में। इसलिए जो ये डफ रिएक्शन होती है, डफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल की फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये डफ रिएक्शन है, इसकी थ्योरी क्या है उसके बारे में। तो यहां ध्यान रखेंगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन तथा बोरिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, तो यहां ध्यान रखेंगे कि मध्यवर्ती यौगिक के रूप में हमें N-मेथिल सैलिसिलडेमीन प्राप्त होता है। और जो ये N-मेथिल सैलिसिलडेमीन निर्मित होगा, उसका जब आप कराओगे हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन, तो उत्पाद के रूप में एज ए प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है सैलिसिलएल्डिहाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? डफ रिएक्शन, डफ अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये डफ रिएक्शन है, उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया क्या? देखिए, सबसे पहले आपने यहां ले लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है, इस रिंग के ऊपर आपने लगा दिया क्या? OH। और जो कंपाउंड यहां पे लिया है, इस कंपाउंड को हम कहते क्या है? इसका नाम होता है फिनॉल। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो डफ रिएक्शन है, यह फिनॉल की फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, तो लिया पहले आपने फिनॉल। अब जो आपने यहां पर ये फिनॉल लिया है, इस फिनॉल की आप यहां कराएंगे रिएक्शन किसके साथ? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ। तो देखिए, मैंने यहां पर ये लिखा CH2 को हम कहते हैं मैथिलीन, इसका हमने कर दिया होल 6, तो ये हो गया हेक्सामेथिलीन। और यहां कर दिया आपने N4, तो ये हो गया टेट्राएमीन। तो देखिए आप यहां पर इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया यहां पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये हो गया इसका नाम। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जो हमने लिया है, इसी को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। क्या नाम इसका? यूरोट्रोपिन। और ध्यान रखेंगे कि जो ये यूरोट्रोपिन होता है, यह एक औषधि है जिसका उपयोग हम मूत्र रोग यानी जो यूरिनल डिजीज होती हैं, उनके इन्फेक्शन यानी संक्रमण से संबंधित उपचार में, ट्रीटमेंट में इसको हम काम में लेते हैं मेडिसिन के रूप में, यूरोट्रोपिन को। और साथ में लोगे आप यहां पर क्या? बोरिक एसिड। और यहां लिया साथ में आपने बोरिक एसिड H3BO3, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। तो यहां पर इन तीनों की आप क्रिया कराओगे, फिनॉल, यूरोट्रोपिन और बोरिक एसिड की। और ये जो रिएक्शन हम यहां कराते हैं, ये अभिक्रिया हम कराते हैं ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। अब देखिए, जब यहां पे क्रिया आप कराओगे इन तीनों की, तो मध्यवर्ती यौगिक के रूप में, इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में आपको यहां प्राप्त होगा N-मेथिल सैलिसिलडेमीन।
तो देखिए यहां पे किस प्रकार से बनेगा ये तो आपने यहां ले लिया बेंजीन रिंग, इस रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया OH और यहां जोड़ेंगे आप क्या CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा N और N से जोड़ेंगे आप CH3 यानी मैथिल समूह को। और जो एक कंपाउंड आपको यहां मिला है इसका नाम क्या है, इसका नाम है N मैथिल सैलिसल एल्डेमीन। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा मध्यवर्ती यौगिक के रूप में। और जो ये आपको यहां प्राप्त हुआ है N मैथिल सैलिसल्डेमीन, इसका यहां पर आप कराएंगे क्या जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। और जब इसका आप यहां पर कराओगे जल अपघटन तो यहां ध्यान रखेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर कौन है नाइट्रोजन, तो वाटर में कौन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव O, तो वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिव N के जस्ट अपोजिट रखोगे और यहां पे क्या रखेंगे आप H2 और बॉन्ड को आप यहां से ब्रेक करोगे इस प्रकार से। और जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां ध्यान रखेंगे ये क्या निकालेगा CH3NH2, ये निकालेगा मैथिल एमीन। अब देखिए यहां पर पीछे क्या बचा है, तो यहां जो आपको मिलेगा मुख्य उत्पाद के रूप में वो क्या होगा, देखिए ये तो हो जाएगा यहां पर क्या बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया क्या OH लगा हुआ है, यहां कौन आ जाएगा CHO। और आपको मैंने बताया कि जो ये CHO ग्रुप होता है, इस CHO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं फॉर्मिल समूह कहते हैं। और यही ग्रुप कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ये फॉर्मिल ग्रुप फिनोल की वलय पर आकर जुड़ रहा है, आबंधित हो रहा है। इसलिए ये जो रिएक्शन होगी ध्यान रखोगे, यह अभिक्रिया फिनोल की फॉर्माइलेशन फॉर्मुलीकरण प्रकार की अभिक्रिया होगी। और यहां पर जो आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद के रूप में वो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा यहां पर सैलिसल एल्डिहाइड। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, यह होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये आपको यहां प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में। और ये जो मैंने यहां पे रिएक्शन लिखी है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डफ रिएक्शन, डफ अभिक्रिया कहते हैं। और ध्यान रखेंगे यह फिनोल की एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है और यह फिनोल की फॉर्माइलेशन प्रकार की अभिक्रिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।